पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी थी वो कुछ कम हुई है और हम देख रहे हैं कि सीज़ फायर जो है वो बरकरार है फ़िलहाल। हम ये कह सकते हैं कि मुंह का सीज़ फायर अभी जो है वो जारी है, लेकिन हम ये समझ रहे थे, कौम ये समझ रही थी कि जो मैसेज जा रहा था कि जी ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसने अपोजिशन और हुकूमत को एक पेज पे कर दिया है, वो सर ऐसा लग रहा है कि अब ख़त्म हो गया, बैक टू बिजनेस। क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि जी हम तहरीक अदम एतमाद भी लाएंगे और अब जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि हम अपने अपने वफ़द जो हैं वो बाहर भेजेंगे ताकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो पेश कर सकें। सेनेट में भी जो है वो आज इस मुद्दे के ऊपर बात हुई है। ऐसे में सर इमरान खान साहब जो कि जेल में हैं, उनके लिए मुश्किलात आपको लग रहा है कि बढ़ेंगी, कम होंगी? क्योंकि कभी इतला आती है जी डील हो रही है, लेकिन उसकी बाद में जो है वो तरदीद भी कर दी जाती है। देखिए, जंगबंदी हो चुकी और भारत का बहुत कुछ बंद हो चुका। अच्छा, हुक्का पानी मुंह भी बंद हो चुका लग रहा है आपको? और जो जो चीज़ें बंद होनी थी सब बंद हो चुकी। अब मुंह जो है अब मोदी के मुखालफों का खुला है और मोदी के हामी जो हैं वो बेचारे बात नहीं हो पा रही उनसे। बिल्कुल सर, उस पर मैं जाऊँगा, आप तफसील से आए, हमने कुछ वहाँ के भी रखे, बानी अब भी जब हाँ। वो जंग ख़त्म हो गई और पाकिस्तान जो है उसकी बरतरी साबित हो गई और पूरी दुनिया में उसको तस्लीम कर लिया गया, तो अब फिर जाहिर है कि पाकिस्तान में भी फिर हालात मामूल पर आ गए। बैक टू बिजनेस। तो मामूल पर आ गए हैं तो एकदम फिर एहसास हुआ कि ओए तुम तो पीटीआई के हो, तुम मुस्लिम लीग के हो, तुम पीपल्स पार्टी के हो, तो थोड़ा बहुत अगर खटपट चलती भी रहे तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, तो उसमें ज़रा अच्छा था, रौनक लगी रहती है, लेकिन एक हाथ से नहीं बढ़नी चाहिए। अभी आप देखें कि जो हुकूमत ने एक वफद भेजने का फैसला किया ना, जी हाँ, वो उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से जी हाँ, बिल्कुल गुजारिश की वज़ीर आज़म ने कि आप इसको लीड करें। सही, उन्होंने बसत मुसर्रत उसको कबूल कर लिया। बिल्कुल। अब उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल हैं जो पार्लियामेंट में। सही। तो वज़ीर आज़म को चाहिए था कि अपोजिशन से भी कहते कि अपने नाम पेश कर दें, अच्छा, 1 2 3 और उनमें से कोई वो भी शामिल हो जाते। अच्छा, देखिए ना, अपोजिशन में भी बड़े ढंग के लोग हैं, अपनी बात कर सकते हैं। शिबली फराज हैं, उन्होंने सर आज सेनेट अली में क्या जफर कहा? है और दूसरे लोग, गौहर साहब खुद हैं और तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करते। शिकवा सुन लें सर ज़रा, फिर उसके बाद जवाब शिकवा भी सुनते हैं। सर शिकवा दिखाइए शिबली फराज साहब का। अब देखिए, इंडिया में उन्होंने हुकूमत ने कहा कांग्रेस से कि आप अपने को नाम दे जिनको वफद में शामिल किया जाए। उन्होंने 4 नाम दिए, तो 4 में से एक तो उन्होंने कबूल कर लिया, शशि थरूर को, शशि थरूर जो लीड और करेंगे। उसके बाद अपनी मर्जी से लोग नामजद कर दी। चलिए खैर, ये तो उनकी सर मर्जी। वहाँ पर तो 7 ग्रुप उन्होंने बनाए हैं, 7 ग्रुप जो मुख्तलिफ अब यहाँ जो है बहुत बड़ा ग्रुप बना दिया एक, और अभी मजीद ग्रुप बनाने चाहिए। और जो अपोजिशन है, देखिए उनको लाजमन शरीक करना चाहिए था, उनको इनवाइट करना चाहिए था। 1 2 आदमी उनके भी शुमार हो जाते हैं हर ग्रुप में। और अब जैसे अरब ममालिक में जाना है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, अच्छा, अब वो उसको लीड कर सकते हैं, सही, बहुत शानदार गुफ्तगू कर सकते हैं। हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब हैं, मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान हैं, जो उलमा हैं, जो वहाँ बात कर सकते हैं जाके, उनकी ज़ुबान बोल सकते हैं। अच्छा, तो ये भी देखना चाहिए और मेरा ख्याल है कि इस एक डेलीगेशन पर इक्तफा नहीं करना चाहिए, और बनाने चाहिए और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भेजने चाहिए। अब ये जो शिबली फराज साहब ने गुस्सा निकाला है, तो गुस्सा असूली बात तो उनकी दुरुस्त है, लेकिन ये जो कहा है तो ना दिया ना इसका, भाई लेजिटिमेट हुकूमत है भाई, आप अपोजिशन लीडर हैं सेनेट के, तो अगर आप लेजिटिमेट हैं तो जो हाउस का लीडर है वो भी लेजिटिमेट है। आप सारे एक ही इंतखाब के जरिए वजूद में आए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, तो एक लीडर ऑफ द हाउस है, और लीडर ऑफ द हाउस इस वक्त कौन है? अपना इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब ही है ना? हाँ। अच्छा सर, हाँ याद दिला दिया आपने, ज़रा सुने उन्होंने इसका जवाब क्या दिया, तारड़ साहब ने क्या कहा, इस शिकवा का जवाब शिकवा क्या दिया, वो ज़रा देखिए। मामला ख़त्म नहीं हुआ यार, ये वो कह रहे हैं पार्लिमानी तारड़ साहब हैं, उनकी बात से मुझे इत्तफाक नहीं है। क्यों?
ये कोई पार्लिमानी वफ्द नहीं है, अच्छा, ये रियासती वफ्द है, ये रियासत का वफ्द है। तो उसको वो क्यों और कह जब रहे हैं इसमें सारी जमातों के नुमाइंदे मौजूद हैं तो इसमें फिर पीटीआई का नुमाइंदा भी होना चाहिए। इत्तेहादी, यानी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के, वो ये कह रहे हैं ना? नहीं, ये रियासत का वफद है, पाकिस्तान का वफद है। इसको आप पार्लिमानी भी नहीं कह सकते, अच्छा, इसको आप गैर पार्लिमानी भी नहीं कह सकते। यानी इसकी तखसीस इस तरह नहीं की जा सकती, ना तकसीम की जा सकती। ये पाकिस्तान की रियासत ने ये वफद भेजा है अपना मौक़िफ़ जो है उसको वाज़ेह करने के लिए।